नंबर एक लाइकेट या लिकेट स्केल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्स्टन स्केल है, गटमैन स्केल है और सीमेंटेड रेटिंग स्केल्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं जो हम एटीट्यूड मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जो लाइकेट स्केल है इसको लिकेट भी पढ़ते हैं बाज़ दफ़ा। ये 5 पॉइंट लिकेट स्केल है। बाकी जितने भी हैं 4 पॉइंट, 7 पॉइंट जो है वो लिकेट टाइप स्केल्स कहलाते हैं। ये लिकेट स्केल जो है ना वो 5 पॉइंट्स का होता है। अब 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। ये बेसिकली लिकेट 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है जिससे हम एटीट्यूड मेजर करते हैं। आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फर्ज कर लें मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने इनमें से किसी ऑप्शन को टिक करना है, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री में, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो एटीट्यूड हम जिस चीज़ के बारे में मेजर करना चाहते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट्स होती हैं, क्वेश्चंस नहीं होते, स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। और उनके ऊपर हम इन 5 जो कैटेगरीज हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। और यूजुअली इससे जो डाटा आता है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा कहलाता है, ठीक है, ऑर्डिनल डाटा कहलाता है। बाकी ये कि जो आपके पास 7 पॉइंट लिकेट स्केल होते हैं वो लिकेट टाइप स्केल कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें जो थर्स्टन स्केल है वो कैसे मेजर करते हैं। बेसिकली इन तमाम आइटम्स के ऊपर जो रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर हम उसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं सम करके, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखें जो थर्स्टन स्केल है ये कैसे हम, इसका क्या प्रोसीजर है। थर्स्टन स्केल में बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है थर्स्टन स्केल का कि कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। फर्स्ट स्टेप में जब हम थर्स्टन स्केल बनाते हैं ना तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो एटीट्यूड हमने मेजर करना होता है उसके बारे में हम लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम इन आइटम्स को 50 to 100 जो जजेस हैं, ठीक है, या एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, ठीक है, उनको हम ये स्टेटमेंट्स देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इन स्टेटमेंट्स को रेट करें फ्रॉम 0 to 11, ठीक है। 0 से लेके 11 तक आप इन स्टेटमेंट्स को नंबर दें। जो भी स्टेटमेंट्स हैं, लार्ज नंबर है स्टेटमेंट्स का जो एटीट्यूड मेजर करने के लिए आप कलेक्ट करते हैं और जजेस को कहते हैं कि आप इन स्टेटमेंट्स को नंबर दें 0 से लेके 11 तक। प्रायोरिटी ये रखें कि अगर आप जज ये समझता है कि अगर बहुत प्रेफरेबल स्टेटमेंट है उसको 11 दे दें, ठीक है। अगर कोई और उससे डाउन स्टेटमेंट है 10 दे दें, 9 दे दें। या अच्छा, ये जजेस इंडिपेंडेंट हैं जो स्कोरिंग करने के लिए या नंबर देने के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हर स्टेटमेंट के लिए जजेस का स्कोर आ जाएगा, ठीक है। जिस स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा फ्लक्चुएशन पाई जाती होगी या ज्यादा स्कैटर्ड राय आएगी उस स्टेटमेंट को हम निकाल देंगे एटीट्यूड के स्केल में से, ठीक है। अच्छा, तमाम जजेस की रेटिंग आ गई और ये रेटिंग जो है ना वो हिडन रखी जाती है और फिर कहा जाता है रिस्पोंडेंट को कहा जाता है कि सिलेक्ट 3, ठीक है, 3 जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिलेक्ट करे आउट ऑफ whatever the statements are available to measure the attitude, ठीक है। वो 3 स्टेटमेंट सिलेक्ट करता है जो वो समझता है कि ये एटीट्यूड होगा इस चीज के मुताबिक, ठीक है। जो अपनी उसकी इनर फीलिंग्स होती हैं उसके मुताबिक वो 3 जो है ना वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करता है। उन 3 स्टेटमेंट्स के ऊपर जो जजेस की मीन स्कोर आया होता है, ठीक है, क्योंकि हर जज पहले रिस्पॉन्स देता है हर आइटम के ऊपर, फिर तमाम जजेस का उस आइटम के लिए मीन स्कोर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और ये 3 स्टेटमेंट्स जो सिलेक्ट करता है इन 3 स्टेटमेंट्स का फिर मीन स्कोर निकाला जाता है तो हमारे पास एटीट्यूड आता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें गटमैन स्केल है, ठीक है। अब गटमैन स्केल क्या है? गटमैन स्केल में हम ये करते हैं कि
ऐसी स्टेटमेंट्स की तरतीब देते हैं एटीट्यूड मेजर करने के लिए कि जो स्टेटमेंट 1 अगर कोई टिक करता है तो ट्रू है, और अगर कोई 2 को सिलेक्ट कर लेता है इसका मतलब ये कि 1 ऑटोमेटिकली वो होल्ड करता है तो 2 सिलेक्ट किए। इसी तरह अगर थर्ड आइटम इसको वो सिलेक्ट करता है तो पहली 2 उसने अल्टीमेटली वो होल्ड करेंगी कि ये भी ट्रू है उसके एटीट्यूड के लिए। तो ये गटमैन स्केल इस तरह बनाया जाता है कि दूसरी स्टेटमेंट को यस करने का मतलब है कि पहली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यस होगी है, थर्ड स्टेटमेंट को यस करने का मतलब है कि पहली 2 भी यस हैं, ठीक है। और इसी तरह की जो तरतीब में स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं और उसको कहा जाता है रिस्पोंडेंट को कि इनमें से सिलेक्ट करें कि कौन से एटीट्यूड आप समझते हैं कि ये एटीट्यूड मेजर कर रही है जो भी आपका कंस्ट्रक्ट है। फॉर एग्जांपल वो 3 को टिक करता है तो इसका मतलब ये है वो तीनों को टिक कर देता है मिसाल के तौर पर, तो उसके 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तीनों को उसने टिक किया तो 3 नंबर मिल जाएंगे। इसकी जो डायग्राम है या इसकी जो फॉर्मेशन है ना वो यूं हो सकती है कि आप एक साइड पे स्कोर लिखें, स्कोर 3 2 1 0, ठीक है, और एक साइड पे आप यहाँ पे ऑप्शन देंगे एग्री विद, ठीक है, और डिसएग्री विद आइटम्स। अब आइटम नंबर 3 2 1, इधर भी आइटम नंबर 3 2 1, अगर इन तीनों से एग्री है वो तो फिर उसका स्कोर 3 आएगा, ठीक है, तो उस सूरत में डिसएग्री पे 0 लग जाएंगे। अगर वो आइटम नंबर 1 और 2 से एग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिसएग्री फिर सिर्फ 3 से, और इसी तरह उसका स्कोर फिर 2 आ जाएगा क्योंकि वो मैक्सिमम 2 से एग्री कर रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर वो सिर्फ 1 स्टेटमेंट से एग्री करता है तो इसका मतलब है कि वो 2 और 3 से डिसएग्री कर रहा है, ठीक है, तो उसका स्कोर 1 आएगा। और लास्ट में अगर वो तमाम तीनों स्टेटमेंट से डिसएग्री करता है यानी एग्री कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो डिसएग्री करेगा तीनों स्टेटमेंट से, उसका स्कोर 0 आ जाएगा। तो इस तरह गटमैन स्केल में तरतीब होती है कि पहली स्टेटमेंट जब दूसरी को टिक कर देता है तो पहली ऑटोमेटिकली वो टिक हो जाती है, यानी वो लिखी इस तरह जाती है तरतीब से कि अगर वो तीसरी को टिक करता है तो पहली और दूसरी ऑटोमेटिकली ट्रू कंसीडर होती है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में एक स्केल है सिमेंटेड रेटिंग स्केल। अब सिमेंटेड रेटिंग स्केल बेसिकली ना 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान हम रेट करवाते हैं, मिसाल के तौर पर गुड और फिर हम इसको रेट करवाते हैं बैड, ठीक है, गुड बैड, या इसी तरह हम रेट करवाते हैं एक्टिव पैसिव, ठीक है। और इसमें जो गटमैन सिमेंटेड रेटेड है ये +3 से, ठीक है, यानी -3 से +3 के दरमियान होता है, -1 0 +1 +2 और +3, ये इनके दरमियान आपने रेट करना होता है, ठीक है, -3 से +3 के दरमियान आपने रेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी रख लें, इधर बैड रखना है तो बैड यहाँ रख लें, गुड इधर रख लें, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे एक्सीड कर रही है। अच्छा, ये 3 तरह का सिमेंटेड रेटेड बना सकते हैं। एक एवेल्युएटिव टाइप, एवेल्युएटिव में क्या करते हैं गुड से बैड के दरमियान या क्लीन से डर्टी के दरमियान, ठीक है। दूसरा है पोटेंसी, यानी ये अक्सर हम ये भी यूज करते हैं। पोटेंसी में हम क्या करते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है, और इसी तरह फिर लार्ज स्मॉल, ठीक है। और तीसरी इसकी टाइप है एक्टिविटी की, एक्टिविटी की फॉर्म होता है जैसे एक्टिव और पैसिव, ठीक है। और ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 2, गुड बैड क्लीन डर्टी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक लार्ज स्मॉल एक्टिव पैसिव, इनके दरमियान उसको रिस्पोंडेंट को रेट करना होता है -3 से +3 के दरमियान। यहाँ से रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड भी शो होता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है या नेगेटिव एटीट्यूड रखता है टुवर्ड्स एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह आपको जो एटीट्यूड है वो इन 4 स्केल्स में मेजर हो सकता है, लिकर्ट स्केल्स या लिकर्ट टाइप स्केल्स, थ्रस्टन स्केल, गटमैन स्केल और
सीमेंटेड रेटिंग स्केल। ये अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप ज़रूर मेरे से शेयर करें। इवन आप कोई अपना रिसर्च का टॉपिक शेयर कर सकते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा स्केल आपके